नमस्कार। चलिए आज इंजन के एक ऐसे छोटे से पुर्जे की बात करते हैं जो है तो छोटा पर उसके काम बहुत बड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टैपेट के बारे में, जिसे कुछ लोग लिफ्टर भी कहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या कभी अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए या चलाते हुए इंजन से एक पतली सी टिक 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 की आवाज सुनी है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि ये आवाज सीधे सीधे हमारे आज के हीरो यानी टैपेट से जुड़ी हो सकती है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि टैपेट को इंजन का हीरो क्यों कहा जाता है। फिर देखेंगे कि इसका असली काम क्या है। इसके बाद हम इसके अलग अलग प्रकारों को जानेंगे, ये खराब होने पर क्या लक्षण दिखाता है, और आखिर में इसकी देखभाल करना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। ये टैपेट आखिर है क्या भला, और क्यों इसे इंजन का एक गुमनाम हीरो माना जाता है? देखिए, टैपेट या लिफ्टर इंजन के वाल्व ट्रेन सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये एक छोटा सा मेटालिक पार्ट होता है, लेकिन इसके बिना इंजन का सही से चलना नामुमकिन सा है। अब ये बात बहुत मजेदार है। सोचिए कि टैपेट एक डाकिया है। इसका काम क्या है? इंजन की कैमशाफ्ट की घूमने वाली मूवमेंट का मैसेज लेना और उसे सीधा वाल्व तक पहुंचाना। इसी की वजह से इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व एकदम सही वक्त पर खुलते और बंद होते हैं। चलिए अब जरा और डिटेल में देखते हैं कि ये छोटा सा पार्ट असल में कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालता है। वाह, ये स्लाइड तो पूरी कहानी एक बार में बता रही है। देखिए, पूरा खेल कैमशाफ्ट से शुरू होता है। कैमशाफ्ट घूमता है, टैपेट को धक्का देता है। टैपेट आगे पुश रॉड को, पुश रॉड फिर रॉकर आर्म को, और बूम, रॉकर आर्म वॉल्व को दबाकर खोल देता है। एकदम परफेक्ट चेन रिएक्शन है ये। तो इसके मुख्य काम क्या क्या हैं? पहला, कैमशाफ्ट से मोशन लेना। दूसरा, वॉल्व की टाइमिंग को एकदम परफेक्ट रखना। इसी की वजह से इंजन ज़्यादा शोर नहीं करता और वॉल्व क्लियरेंस भी सही रहता है। और जब ये सब सही होता है तो कंबशन एकदम स्मूथ और एफिशिएंट होता है। मतलब इंजन की पूरी जान, पूरी परफॉर्मेंस इसी छोटे से पुर्जे पर टिकी है। अच्छा, अब एक जरूरी बात, सारे टैपेट एक जैसे नहीं होते। टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये भी बदले हैं और ज़रूरत के हिसाब से इनके अलग अलग प्रकार बनाए गए हैं। तो मोटे तौर पर दो तरह के टैपेट सबसे कॉमन हैं। एक है सॉलिड या मैकेनिकल टैपेट। ये कह सकते हैं पुराने ज़माने के पहलवान हैं, मजबूत, सिंपल डिज़ाइन, लेकिन इनमें शोर थोड़ा ज़्यादा होता है और टाइम टाइम पर हाथ से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। दूसरी तरफ है हाइड्रोलिक टैपेट्स। ये मॉडर्न हैं, इंजन ऑयल के प्रेशर पर चलते हैं, अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं और बिल्कुल शांत रहते हैं। और फिर आता है इनका एक और एडवांस्ड वर्जन, रोलर टैपेट। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक छोटा सा रोलर व्हील होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा फ्रिक्शन यानी घिसाव ना के बराबर होता है। इससे इंजन की एफिशिएंसी जबरदस्त बढ़ जाती है। इसीलिए ये आपको ज्यादातर हाई परफॉर्मेंस इंजनों में ही मिलेंगे। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा काम का है। कैसे पता चलेगा कि गाड़ी के टैपेट में कुछ गड़बड़ है? याद है वो टिक टिक की आवाज जिससे हमने बात शुरू की थी? वो खराब टैपेट का सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, अगर इंजन की पावर कम लग रही है, गाड़ी तेल ज्यादा पी रही है या फिर खड़े खड़े कांप रही है, तो ये सब भी खराब टैपेट की ही इशारे हो सकते हैं। और ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है? भाई, टैपेट इंजन के काफी अंदर कैमशाफ्ट और पुश रॉड के ठीक बीच में छिपे होते हैं। और क्योंकि ये इतनी गहराई में होते हैं, इन तक पहुंचना और इन्हें ठीक करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए तो इसके समाधान और रखरखाव पर बात करना तो बनता है, ताकि ये नौबत आए ही ना। और यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इंजन ऑयल। खासकर जो हाइड्रोलिक टैपेट होते हैं ना, वो तो पूरी तरह से इंजन ऑयल के प्रेशर पर ही जीते हैं। समझ लीजिए, ऑयल उनका खाना पानी है। प्रेशर कम या ऑयल गंदा तो उनका काम ठप। तो अपने टैपेट को हेल्दी रखने का मंत्र बहुत सिंपल है। पहला, हमेशा सही ग्रेड का इंजन ऑयल डालें। दूसरा, टाइम पर ऑयल चेंज कराएं। और तीसरा, ऑयल फिल्टर को साफ रखें। सीधी सी बात है, मेंटेनेंस में लापरवाही का मतलब है सीधा सीधा टैपेट फेल। एक बार फिर से एडजस्टमेंट की बात याद दिला दूं, सॉलिड टैपेट्स में मैनुअल एडजस्टमेंट करवानी पड़ती है, जबकि हाइड्रोलिक वाले सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं। और हाँ, गलत एडजस्टमेंट से इंजन को बहुत भारी नुकसान हो सकता है, तो ये काम हमेशा किसी एक्सपर्ट से ही कराएं।
एक और मजेदार बात बताता हूँ। टैपेट हर इंजन में नहीं होते। जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, जैसे पुराने स्कूटरों में होते थे, उनमें टैपेट नहीं होते। लेकिन आज की लगभग हर गाड़ी में जो 4 स्ट्रोक इंजन आता है, उसमें टैपेट का होना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि टैपेट सही में इंजन का दिल है। एक छोटा सा पार्ट जो वाल्व की टाइमिंग को कंट्रोल करता है और इंजन की परफॉर्मेंस, उसकी उम्र और उसकी स्मूथनेस को तय करता है। तो इस सारी बातचीत के बाद अब जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तो क्या उसके इंजन की आवाज को वैसे ही सुनेंगे जैसे पहले सुनते थे? अगली बार जब वो टिक टिक की आवाज आएगी, तो शायद अब उसके पीछे की पूरी कहानी आपको पता होगी। सोचने वाली बात है ना?